फिलहाल सियासी खबरों के साथ साथ और भी मामला है और अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की भी जिक्र करेंगे। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वादी और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के हालात को सोशल मीडिया पे को जिम्मेदार ठहराया जाता है और न सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से बल्कि मरकजी सरकार की जानिब से भी बार बार ये कहा गया है कि वादी के हालात को खराब करने में सोशल मीडिया का अहम रोल है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक PIL जो दर्ज की गई थी उस पर डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत जारी की है कि वो बाकायदा तौर पर अदालत को इस हवाले से आगाह करे कि जो सोशल मीडिया न्यूज़ एजेंसीज है या पोर्टल है उनकी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से की जानी चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और ये बड़ी अहम खबर अपने आप में है, चूंकि गलत खबरें हो, तहरीरी मवाद गलत हो, अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर डालना हो, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब मामला कहां तक पहुंचा है? दरअसल एक PIL अदालत के अंदर पहुंची, मफाद आमा में एक अर्जी दायर की गई है और इस अर्जी में अदालत से कहा गया है कि वो सरकार से पूछे कि जितने भी पोर्टल्स चल रहे हैं, न्यूज एजेंसीज काम कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स हैं, ये जितना भी कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जितनी खबरें की जाती हैं, कई लोगों की साख को नुकसान पहुंचता है, कई लोगों की छवि खराब होती है। क्या इस मामले पर सरकार कोई नोटिस लेती है? इन पोर्टल्स को रेगुलेट किया गया है? इनको कोई देखने और पूछने वाला है? तो अदालत के पास जब ये मामला पहुंचा तो सरकार से अब अगले 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया अदालत की तरफ से। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और लद्दाख चूंकि एक हाई कोर्ट है और दोनों के जो डिवीजन बेंच है, जब PIL उसके सामने पहुंची तो तफसीली रिपोर्ट तैयार करके जो फाइल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था चीफ जस्टिस पंकज मित्तल के सामने और संजय धर के सामने कि जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के अंदर जो तहरीरी मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, इससे यह है कि जो असली सहाफी हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। कई सरकारी अफसरान की छवि खराब करने की कोशिश होती है इस तरह की वीडियो शेयर करके या वायरल करके, जिनका कोई जमीनी सूरत हाल से लेना देना नहीं होता है, बल्कि एक यूं कहे कि सही तरीके से इस रिपोर्ट में जो खुलासा पेश किया गया है, PIL फाइल की गई है और एडवोकेट जनरल DC रैना जो कि सरकार की तरफ से जवाब देंगे और दूसरी तरफ एडवोकेट शफकत नजीर जो कि पिटिशनर की तरफ से थे और एडवोकेट जनरल DC रैना जो सरकार से जब जवाब मांगा गया है तो अदालत की तरफ से उन्हें अब हुक्म दिया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि 1 सितंबर तक, हालांकि जो डिविजनल कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी कहा गया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के वो जाती मुदाखलत इसमें करें और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू और कश्मीर को 1 सितंबर से पहले तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए, अदालत के सामने भी आनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात इसमें यह भी कही गई थी कि कई लोगों की तरफ से पोर्टल पर या ऑनलाइन जो एजेंसी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, कई न्यूज़पेपर्स भी इस तरह की रिपोर्ट्स डाल रहे हैं, वो रिपोर्ट शेयर करने से पहले उनका कंटेंट आता कहां से है, कभी ये सरकार ने जानने की कोशिश की, कंसर्न लोगों ने जानने की कोशिश की, इस पर अदालत की तरफ से भी सरकार से जवाब मांगा गया है। और चौथी बड़ी बात यह है कि कई लोग बिना परमिशन के बाद किसी भी शख्स के खिलाफ खबर चला देते हैं, उसको जाती तौर नुकसान पहुंचाने की कोशिश होते हैं, जिनमें सरकार के कई ईमानदार अफसर भी होते हैं और सहाफी भी हैं और अच्छे लोग कई ऐसे हैं जिनको बदनाम करने की साजिश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की गई है। संजीदा नोटिस इसका लेने की अपील की गई है और अब सरकार को जवाब सितंबर 1 से पहले जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर और इसके साथ साथ जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है दोनों, उनसे जवाब तलब किया गया है। बड़ी बात इसमें यह है कि जो तहरीरी कंटेंट है, जो मवाद सोशल मीडिया पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या बाकी ऑनलाइन पोर्टल्स पर आप देखते हैं, ये एक जरूरी बात थी, इसकी छानबीन करना जरूरी थी और अवामी हलकों ने इस पर खुशी का इजहार भी किया है कि सरकार की तरफ से अगर इसका कम से कम नोटिस नहीं लिया गया तो अदालत ही सही किसी न किसी तरीके से ये तो पता चल पाए कि जो कंटेंट शेयर होता है वो आता कहां से है और किस बुनियाद पर किसी को तनकीद यूं ही बना दिया जाता है।